बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कौमी क्रिकेट टीम की। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर जुनैद खान इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में जीत के बाद जुनैद खान गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज से बेनजीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर जुनैद खान इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। जुनैद खान गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज से यहां पहुंचे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ इरशाद कुरैशी से। इरशाद, कौन कौन इनके इस्तकबाल के लिए आया, कैसा माहौल देखा आपने? जी, फास्ट बॉलर जुनैद खान बेनजीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तो पहुंच गए हैं, लेकिन रावल लाउंज के बाहर ना ही हमें कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा उनको वेलकम करने के लिए नजर आया है और ना ही कोई उनके खानदान का फर्द अभी तक यहाँ पर पहुंचा है। ताहम फ्लाइट जो है लैंड कर चुकी है और जुनैद खान गैर मुल्की प्रवास के जरिए जो है बेनजीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो वतन वापस लौटे हैं। ताहम अभी दूसरी जानिब जो है मीडिया को एक बार फिर इजाज़त नहीं दी गई है एयरपोर्ट के अंदर जाने की। एयरपोर्ट के बाहर ही तमाम मीडिया मौजूद है, लेकिन एयरपोर्ट के अंदर की जो सूरत हाल है उसमें यही चीज़ है कि कोई शख्स नजर नहीं आ रहा है। रावल लाउंज के बाहर अब तक यही बात है, कोई उनको वेलकम करने के लिए रावल लाउंज के बाहर मौजूद नहीं है, ना ही उनका खानदान का फर्द बिलखुसूस एडमिनिस्ट्रेशन जिला इंतजाम क्रिकेट बोर्ड का कोई भी रुकन जो है रावल लाउंज में अभी तक जो है मौजूद नहीं है। ताहम जो एयरलाइन है वो लैंड कर चुकी है, तैयारा लैंड कर चुका है। हमारे साथी ने हम अपने नाजरीन को अपडेट कर दें। इस वक्त स्वाबी से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर जुनैद खान इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। बेनजीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका तैयारा लैंड कर चुका है और जैसा कि उनका ताल्लुक स्वाबी से है तो यहाँ से वो स्वाबी रवाना होंगे। जुनैद खान 8 विकेटों के साथ चैंपियंस ट्रॉफी में काफी नुमाया परफॉर्मेंस दिखाई उन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद हमें अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब मोहम्मद हफीज अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पहुंच गए। मोहम्मद हफीज अपने खानदान के हमरा घर के लिए रवाना हो गए हैं। और अब हम आपको अपडेट कर रहे हैं लाहौर से, जहां सीनियर क्रिकेटर मोहम्मद हफीज अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़ीशान बख्श से। ज़ीशान, मोहम्मद हफीज के इस्तकबाल की क्या तैयारियां हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, हफीज अब से कुछ देर कबल लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनके अहले खाना और उनके बच्चे उनको रिसीव करने के लिए मौजूद थे। हफीज काफी खुश दिखाई दे रहे थे। मीडिया से उन्होंने मुख्तसर गुफ्तगू भी की यहाँ और उनका ये कहना था कि जिस तरह पहले मैच में भारत के हाथों शिकस्त हुई तो टीम का मोरल काफी डाउन था, लेकिन फिर सब लड़कों ने मिलकर मेहनत की और आने वाले मैचेस में भरपूर परफॉर्मेंस दिखाई। और उनका ये भी कहना था कि ये किसी एक खिलाड़ी की नहीं, पूरे टीम वर्क का नतीजा है। और खास तौर पर फाइनल में अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से उनका कहना था कि मैं बहुत खुश हूँ इस बात पर कि एक अच्छी परफॉर्मेंस देने में कामयाब हुआ और इसी चीज को देखते हुए उनका ये कहना था कि आने वाले दिनों में भी टीम के मजीद आपको इसी स्पिरिट के साथ खेलती हुई मिलेगी। और इस वक्त हफीज अभी अपने घर की जानिब रवां दवा है, जहां पर उनकी वालदा और दीगर अहले खाना उनसे मुंतज़िर हैं। ज़ीशान हमें अपडेट कर रहे थे। मोहम्मद हफीज पहुंच चुके हैं और अपने घर की तरफ अब रवां दवा है। मोहम्मद हफीज ने भारत के खिलाफ फाइनल मैच में धुआंधार और नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली थी और 57 रन जोड़े थे। मोहम्मद हफीज जैसा कि उनके इस्तकबाल के लिए उनके अहले खाना यहाँ पर मौजूद थे और यकीनन ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई थी उन्होंने। पाकिस्तान ने पहले मैच में भारत के खिलाफ थोड़ा प्रेशर में आ गया था, लेकिन भारत में जो शिकस्त दी थी पाकिस्तान ने और उसमें जो एक बहुत काबिल यकीन और काबिल जिक्र जो परफॉर्मेंस थी मोहम्मद हफीज की कि उन्होंने 57 रन जोड़े थे। लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचने पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। उनका क्या कहना था ये आपको दिखाते हैं। नए टैलेंट के बारे में क्या कहना? ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी था कि नए लड़के आएँ और आगे पाकिस्तान टीम के लिए परफॉर्मेंसेस दें। और इस पूरे टूर्नामेंट में आप देखें कि बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस आई। सीनियर जूनियर सब ने मिल के एक अपना अपना रोल प्ले किया जो कि टीम के काम आया। और उसके बाद बात यह है कि जीत हुई है, तमाम लोग खुश हैं। अगर सब लोग खुश हैं तो हम भी खुश हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज थे कि इस्तकबाल के लिए उनके अहले खाना भी लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे थे। वो पाकिस्तान की भारत के खिलाफ फतह और मोहम्मद हफीज की वापसी पर बहुत खुश हैं। मैं उनकी सिस्टर इन लॉ हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी है उनके लिए, उससे ज़्यादा पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बाबा चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर आ रहे हैं। मेरा नाम रोशान है और मैं बहुत खुश हूँ कि पाकिस्तान ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीता है। हम बहुत खुश हैं, सारी फैमिली बहुत खुश है। इंशाल्लाह वो हमेशा इसी तरह पाकिस्तान को जिताते रहें। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि मर्दान में गोजर गढ़ी रंग रोड पर
गोजरगढ़ी रिंग रोड पर कोच को हादसा पेश आया है और रेस्क्यू जराये के मुताबिक इस हादसे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि 11 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया है। गोजरगढ़ी रिंग रोड पर कोच को हादसा पेश आया, 5 अफराद इसमें जाँ बहक हुए हैं, 11 जख्मी हुए हैं और रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसा कोच के सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराने के नतीजे में पेश आया और रेस्क्यू जराये का यह बताना है कि जख्मियों को मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया है। मौसम की सूरत हाल से आगाह करें आपको। इस्लामाबाद, लाहौर, शेखुपुरा, मुल्तान, बहावलपुर, जंग, फैसलाबाद, सरगोदा, मर्दान, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर में बारिशें हो रही हैं। बारिशों और आंधी के बाद मुख्तलिफ हादसात में 5 ख़वातीन जाँ बहक और दर्जनों अफराद जख्मी हो गए हैं। महकमा मौसमियात ने आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान, जोब डिवीजन और कश्मीर में चंद मुकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया है, जबकि कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में बाज़ मुकामात पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी की पेशगोई की गई है। मूसलाधार बारिशों और तूफानी हवाओं ने पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों का रुख किया। बलूचिस्तान के ज़िला शेरानी में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से 10 साला बच्ची जाँ बहक हो गई। बहावलपुर और गिरदोनवाह में तेज़ आंधी के बाद मूसलाधार बारिश हुई, जिससे घर की छत गिरने से एक बुजुर्ग खातून जाँ बहक हो गईं, जबकि कई घरों की दीवारें भी गिरी, जिससे दर्जनों अफराद जख्मी हुए। उधर मुल्तान, बहावलपुर, झंग, लोधरा, फिहाड़ी, खानेवाल, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, गोजरा, भक्कर, सरगोदा और मियांवाली में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। कई इलाकों में साइन बोर्ड उखड़ गए और कच्चे मकानात की छतें और दीवारें गिर गईं और बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। कोह सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में तेज बारिश के बाद बरसाती नदी नालों में तुग़यानी आ गई। कबायली इलाके में आसमानी बिजली गिरने से खातून जाँ बहक हुई। शोरकोट और लैया में छत गिरने से 2 ख़वातीन जाँ बहक हो गईं। महकमा मौसमियात ने आज भी खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सरगोदा, लाहौर, फैसलाबाद, बहावलपुर डिवीज़न और कश्मीर में कहीं कहीं तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है, जबकि साहिवाल, मुल्तान, डीजी खान, योब डिवीज़न और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मुकामात पर तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कराची शहर में इस वक्त मौसम खुशगवार है। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश भी हुई है। शहर के मौसम की सूरत हाल में बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली। जी बिल्कुल, शहर कायद का मौसम इंतहाई खुशगवार हो रहा है, क्योंकि इस वक्त मतला जो है वो मुकम्मल तौर पर अबर आलूद है। रात से अब तक जो है वो वक्फे वक्फे से हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। शहर में मलीर, शारा फैसल, PCHS, नॉर्थ कराची समेत सरजानी समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई है, जिसके बायस मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड है कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड आज दर्जा हरारत होने का इम्कान है। इस वक्त ठंडी हवाएं शहर में चल रही हैं, जिसके बायस मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। रवां हफ्ते जो है मौसम इसी तरह अबर आलूद रहने का इम्कान है और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी इसी तरह जारी रहेगी। साथ साथ महकमा मौसमियात का कहना है कि ठंडी हवाएं भी शहर में इसी तरह जारी रहेंगी। शहरियों ने इस खूबसूरत मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए मुख्तलिफ पार्क्स का रुख करना शुरू कर दिया है। सुबह सवेरे ही शहरी चहलकदमी के लिए, वॉक के लिए मुख्तलिफ पार्क्स का रुख कर रहे हैं और वहाँ पर इस खूबसूरत मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। जी, मुल्तान में बारिश के बाद शहर के नशेबी इलाकों में सफाई का काम जारी है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का ये सिलसिला मजीद कुछ दिन जारी रहने का इम्कान है। मजीद बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ मैमूना सईद। जी, मुल्तान में गुज़िश्ता शाम भी तेज़ आंधी के बाद जो है मूसलाधार बारिश हुई और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि तकरीबन 34 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है मुल्तान में, जिसके बाद बारिश और आंधी के दौरान जो है शहर में बिजली का निज़ाम वो शदीद मुतासर हुआ। इसके साथ साथ जो है शहर के मुख्तलिफ एरियाज़ में साइन बोर्ड्स उखड़ गए, छतें गिरने के भी मुख्तलिफ वाक़यात हुए, जिनमें 4 अफराद जो है वो ज़ख्मी भी हुए। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि बारिशों का ये सिलसिला मज़ीद चंद रोज़ तक इसी तरह से ही जारी रहेगा। वासा की जानिब से जो है शहर में सफाई के इंतजाम किए जा रहे हैं और उन्होंने रेड अलर्ट जारी कर दिया है मानसून की बारिशों की वजह से। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने यह पेशनगोई भी की है कि आइंदा चंद रोज़ मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में बारिशों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। जी,
लाहौर और इसके गिरदोनवा में एक दिन के वक्फे के बाद रात को फिर बादल बरसने लगे, जिससे मौसम मजीद खुशगवार हो गया। तहम लेस्को के 94 फीडर स्ट्रिप कर गए हैं। महकमे मौसमियात का कहना है कि बारिश का सिलसिला वक्फे से अगले चंद दिन जारी रहेगा। लाहौर में रात गए पहले आंधी चली, जिसके बाद गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो गई। बारिश से गर्मी की शिद्दत मजीद कम हो गई। लाहौर के इलाके शेखुपुरा और कसूर में बारिश हुई। बारिश के दौरान लेस्को रीजन में 94 फीडर स्ट्रिप कर गए, जिससे मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। लेस्को तर्जुमान के मुताबिक ओकाड़ा, शेखपुरा, देपालपुर और देहाती इलाकों में बिजली की सप्लाई मुतासिर हुई है। अवाम बिजली के तारों, खंभों और ट्रांसफार्मर से दूर रहें, ये हिदायत जारी की गई हैं। और अब कुछ बात करेंगे पैनामा केस की। पैनामा तफ्तीश के 45 दिन मुकम्मल होने पर जेआईटी अपनी तीसरी रिपोर्ट कल सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएगी। जेआईटी पैनामा केस से मुतालिक अपनी 2 रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा चुकी है। इससे पहले जेआईटी की जानिब से 7 जून को दूसरी रिपोर्ट जमा कराई गई थी। पिछली समात में जजेस ने रिपोर्ट पढ़ने के बाद सरबमोहर करके रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करा दी थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि तहकीकात दुरुस्त सिमत में जा रही हैं और यह कि जेआईटी के लिए मुकर्ररा 60 दिन की मुद्दत पर कोई समझौता नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट तस्वीर लीक मामले पर कमीशन की तश्कील और जेआईटी में दौरान तफ्तीश ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग रुकवाने की हुसैन नवाज की दरख्वास्त मुस्तरद कर चुकी है और अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग सबूत के तौर पर पेश नहीं की जा सकती। कानूनी हैसियत सिर्फ तहरीरी बयान की होगी। जस्टिस शेख अजमत सईद ने कहा है कि हुकूमत अपने हक में आर्टिकल छपवाती है। इदारे यहां आने से पहले मीडिया में जवाब देते हैं, नाबालिग नहीं, सब समझ आती है। ये बात उन्होंने जेआईटी को दरपेश मुश्किलात और हिरासा करने के केस की समाअत के दौरान अपने रिमार्क्स में कही। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को जामे जवाब जमा कराने का हुक्म दिया है। हम नहीं चाहते कि अदालती कार्रवाई को खुफिया रखा जाए, चाहते हैं अदालती कार्रवाई अवाम तक पहुँचे। हुकूमती इदारे अदालत को जवाब देने के बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जिसने अखबार में जो लिखना है लिखे, अदालत किसी से खौफजदा नहीं। जेआईटी की तहकीकाती रिपोर्ट खुफिया रखी जाएगी। ये रिमार्क्स दिए जस्टिस एजाज अफजल ने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को दरपेश मुश्किलात और आईबी की जानिब से जेआईटी अरकान को हरासा करने के केस में। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, फैसला आज दिया लेकिन एक अखबार ने गुज़िश्ता रोज छाप दिया था। जस्टिस शेख अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत अपने हक में आर्टिकल्स छपवाती है। जिसने कल फैसला छापा उसे आईसीजे में जज लगा दें। इदारे यहाँ आने से पहले मीडिया में जवाब देते हैं, हम नाबालिग नहीं, हमें सब समझ आती है। बेंच के सरबराह जस्टिस एजाज अफजल ने अटॉर्नी जनरल को इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानिब से जेआईटी अरकान को हरासा करने के मामले पर जामे जवाब दाखिल कराने की हिदायत की। अटॉर्नी जनरल ने कहा, अदालत की इज्जत और वकार कम नहीं होने देंगे। इस पर जस्टिस एजाज अफजल का कहना था कि आपके इस अच्छे रवैये को सराहते हैं। अटॉर्नी जनरल ने आईबी के मामले पर जवाब दाखिल कराने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत तलब की, जो अदालत ने मंजूर करते हुए समात ईद के बाद तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन फहीम कुरैशी, रिजवान शाह, नुमाइंदा खसूसी अब्दुल कयूम सिद्दीकी और साथी रिपोर्टर कंबर जैदी के साथ अवैस यूसुफजई, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची से खबर दें आपको, मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की कार्रवाइयां, 35 मुल्जिमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान में पानी चोर, जुआरी, मफरूर समेत स्ट्रीट क्रिमिनल भी शामिल हैं। जी हां, इन गिरफ्तार मुल्जिमान में पानी चोर, जुआरी और मफरूर समेत स्ट्रीट क्रिमिनल शामिल हैं। कराची से गिरफ्तार मुल्जिमान में डकैत, मनशियात फरोश और ताला तोड़ ग्रुप के कारिंदे भी शामिल हैं। कार्रवाइयां किमाड़ी, जैक्सन, जमान टाउन, गुलबर्ग, नॉर्थ नाजिमाबाद, नॉर्दर्न बाईपास पर की गई हैं और कराची के इलाके मदीना कॉलोनी, PIB और मंगो पीर से भी मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए हैं। लाहौर में पुलिस ने मॉडल टाउन के तरफ में आबादियों को ग्रैंड सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन किया। इस दौरान 4 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक SP मॉडल टाउन इस्माइल खाड़क की ज़ेर क़यादत मॉडल टाउन और लियाकताबाद थानों की पुलिस ने सर्च ऑपरेशन और कॉम्बिंग ऑपरेशन में हिस्सा लिया। घर घर तलाशी के दौरान शहरियों के शनाख्ती कवायद चेक किए गए और मौके पर बायोमेट्रिक तस्दीक की गई। शनाख्ती दस्तावेजात पेश न करने पर 4 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर थानों में मुंतकिल कर दिया गया।
उधर पेशावर में हवाई फायरिंग के खिलाफ पुलिस की जानिब से एक रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें आवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पुलिस के ज़ेर एहतमाम रैली गंज चौक से दौरा रोड तक निकाली गई। रैली आवाम में हवाई फायरिंग के खिलाफ आगाही फैलाने के सिलसिले में निकाली गई थी, जिसमें आवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर पुलिस का कहना था कि आवाम को खुशियों के मौक़ों पर हवाई फायरिंग से इज्तनाब करना चाहिए। हवाई फायरिंग एक लानत है जिससे अवामी नुकसान पहुँच रहा है और कीमती जानें ज़ाया होने का खदशा होता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद का कहना है कि पीएसएल की वजह से नए लड़के सामने आए हैं। वो चाहते हैं कि वर्ल्ड कप तक सीनियर और जूनियर का उम्दा कॉम्बिनेशन तैयार हो जाए। ट्रॉफी जीतने के बाद वतन वापसी पर वो जियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। मुजरिम हूँ जहां भर का, महशर में बरम रखना, रुसवाए ज़माना हूँ, कमली में छुपा लेना, मकबूल दुआ मेरी मंजूर खुदा करना, जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना। अपनी रिहाइशगाह पर जियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए सरफराज अहमद का कहना था कि टीम को ये शक्ल देने में पाकिस्तान सुपर लीग का अहम किरदार है। पीएसएल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है हमारे क्रिकेट को, और आप देखें पीएसएल से जो है लड़के भी निकल के आ रहे हैं सामने नजर, जो कि डोमेस्टिक में परफॉर्म करते थे और जो नज़रों में नहीं आ पाते थे उनको पीएसएल में चांस मिल रहा है। आप देखें फ़खर जमान डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस कर रहा था, पीएसएल में आया, वहाँ से क्लिक हुआ, उसके बाद शादाब खान, रोमान रईस, मतलब देखें ये फ़ायदा हो रहा है ना पीएसएल से पाकिस्तान को। तो मैं समझता हूँ आने वाले वक्तों में ये पीएसएल बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी और इससे और पाकिस्तान को प्लेयर्स मिलेंगे। सरफराज अहमद का कहना था कि वो चाहते हैं कि वर्ल्ड कप तक सीनियर और जूनियर का अच्छा कॉम्बिनेशन तैयार हो जाए। मेरी बात जो अभी टीम थी जो 15 लोग लड़के थे उसमें देखें ऑलमोस्ट मेरा भी कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने भी अभी कंटिन्यूसली जो मैं खेल रहा हूँ पिछले 1-2-3 साल से खेल ही रहा हूँ। तो आई थिंक देखें मुझ समेत सिर्फ हमारे 2 सीनियर प्लेयर थे जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट सीनियर थे, हफीज़ भाई और शुएब भाई। आई थिंक उनका रोल बहुत ज़्यादा अच्छा था और उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और मैंने भी उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो आई थिंक ऐसा कोई मसला नहीं है सीनियर का। सीनियर जूनियर के साथ हम कोशिश करते हैं कि अच्छी टीम बनाए जो कि 2019 तक के वर्ल्ड कप तक वो चले। विकेटकीपर बैट्समैन ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों समेत उनकी दुनिया के दीगर मुल्कों के क्रिकेटर से दोस्ती है। अलबत्ता इमाद वसीम, अजहर अली वगैरह गहरे दोस्त हैं। इंडियन का तो खैर मैं उनके अगेंस्ट इतना खेला हुआ नहीं। और वैसे इंटरनेशनल प्लेयर्स में से कोई दोस्त? इंटरनेशनल में यकीन करें किसी से सबसे अच्छी दोस्ती है, सलाम दुआ है सबसे, मतलब कोई ऐसा कोई दोस्त नहीं, कोई ऐसा पक्का दोस्त नहीं है। और देखें पाकिस्तान टीम तो हमारा जितने भी लड़के हैं सब माशाल्लाह ज़बरदस्त हैं, बहुत अच्छे हैं और क्लोजली जाहिर सी बात है। देखें असद शफीक है, अजहर अली हैं, वहाब रियाज हैं, इमाद वसीम के साथ मैं अंडर-19 से खेलता हुआ आ रहा हूँ। तो ये तकरीबन जितने भी सारे दोस्त हैं इन सबसे बड़ी क्लोज मेरी दोस्ती है। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल सरफराज के घर पहुंचे और मुबारकबाद दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरफराज सिर्फ एक शहर का नहीं पूरे मुल्क का हीरो है और इस जैसे खिलाड़ी दुनिया में कम हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने भी सरफराज को गुलदस्ता और मिठाई पेश की। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल ने चैंपियंस ट्रॉफी की फातेह टीम के कप्तान सरफराज अहमद से मुलाकात की और उन्हें मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर अनीस कायम खानी और दीगर भी उनके साथ मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि खेल में भारत को शिकस्त देकर एक कौम बनने का अमल खतरनाक है। अगर क्रिकेट टीम परफॉर्म नहीं करेगी तो क्या हम बिखर जाएंगे? एक सवाल पर उन्होंने कहा कि वो सरफराज को सिर्फ कराची का हीरो बनाकर इसका कद छोटा नहीं करना चाहते। सरफराज दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में शामिल है, वो पूरे पाकिस्तान का हीरो है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने भी सरफराज अहमद से मुलाकात की और उन्हें मिठाई और गुलदस्ता पेश किया। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट मैच में एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन मुकाबले के बाद पाक भारत खिलाड़ी आपस में दोस्त हैं। अच्छे ताल्लुकात सबके लिए मिसाल हैं। सरफराज अहमद के बेटे की धोनी के साथ तस्वीर के बाद अब अजहर अली के बच्चों की धोनी, विराट कोहली और युवराज सिंह के साथ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर मकबूल हो गई। पाकिस्तानी बल्लेबाज ने सोशल मीडिया पर कहा कि लेजेंड्स का शुक्रिया जिन्होंने उनके बच्चों को खुशी का बड़ा मौका फराहम किया।
चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की जीत पर भारत का गुस्सा कम न हुआ। पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वाले मध्य प्रदेश के 15 नौजवानों को गिरफ्तार करके सरकशी के जुर्म में जेल भेज दिया। पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वाले गिरफ्तार नौजवानों को आज अदालत में पेश किया गया। अदालत ने नौजवानों की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद करते हुए सरकशी के जुर्म में जेल भेज दिया। मध्य प्रदेश के कस्बे बुरहानपुर में पाकिस्तान की फतह का जश्न मनाने वाले नौजवानों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। नौजवान पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर आतिशबाजी कर रहे थे। गिरफ्तार नौजवानों पर पाकिस्तान के हक और भारत मुखालिफ नारे लगाने का भी इल्जाम है। पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम बेनजीर भुट्टो का आज 64वां जन्मदिन है। 2 बार वजीर आजम बनी मगर दोनों बार उनकी हुकूमत मुद्दत पूरी ना कर सकी। उनकी जिंदगी किन नशेबो फराज से गुजरी, बताएंगे इस्लामाबाद से वकार सत्ती। बेनजीर भुट्टो 21 जून 1953 को कराची में पैदा हुई। पिंकी से बीबी तक का सफर खासा कठिन रहा। कम उम्री में ही कई दुख झेले। ज़िया-उल-हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कैद किया तो बेनजीर भुट्टो ने अपनी वालदा के साथ मिलकर अपने वालिद की आज़ादी और जमहूरियत की बहाली की भरपूर तहरीक भी चलाई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ाया गया तो बेनजीर और उनकी वालदा नुसरत भुट्टो नजरबंद थी। बेनजीर भुट्टो ने आमर के दौर में सक्खर जेल में भी कैद काटी। वालिद की फांसी के बाद उनका अपने ही मुल्क में रहना मुश्किल कर दिया गया और वो बैरून मुल्क चली गयी। वो 1986 में जुनेजो दौरे हुकूमत में वतन वापस आई। जनरल ज़िया-उल-हक इस वक्त सदर थे। 1988 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो तारीख की सबसे कम उम्र और आलम इस्लाम की पहली खातून वजीर आजम बनी। अगस्त 1990 में सदर गुलाम इसाक खान ने उनकी हुकूमत को बरतरफ कर दिया। वो 1994 में दोबारा वजीर आजम मुंतखब हुई और उनके इस दौरे हुकूमत में उनके भाई मीर मुर्तजा भुट्टो को भी कत्ल कर दिया गया। 1996 में उनकी हुकूमत पीपल्स पार्टी से ही ताल्लुक रखने वाले सदर ममलकत फारूक लगारी ने बरतरफ कर दी। बेनजीर भुट्टो ने मुल्क की सियासी तारीख में जमहूरी जद्दोजहद की ऐसी मिसाल कायम की कि उनके रुफ़का इसका जिक्र आज भी फख्र से करते हैं। यौम पैदाइश पे बीबी बहुत याद आती है। बीबी ने बड़ी मुश्किल सियासत की, बहुत दुख भरी सियासत की। बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तानी तारीख में पहली बार सियासी मुफाहमत का आगाज किया तो उन्हें सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया। मुशर्रफ दौर में उन्होंने मियां नवाज शरीफ के साथ मिसाके जमहूरियत करके न सिर्फ नई जमहूरी रवायात की बुनियाद रखी बल्कि आमिर हुक्मरान को इक़्तिदार से अलग करने की राह भी हमवार की। बीबी का जो मुफाहमत का रिकन्सिलिएशन का जो नज़रिया था वो नज़रिया था बैनुल अक़वामी मुफाहमत, बैनुल मज़ाहिब मुफाहमत, बैनुल तहजीबों के दरमियान मुफाहमत। बेनजीर भुट्टो और उनके खानदान का सियासी सफर तलखियों और हादसात से भरपूर है। मुशर्रफ दौर में वो 18 अक्टूबर 2007 में वतन वापस आई तो उनकी रैली पर खुदकुश हमला किया गया, ताहम वो महफूज रहीं मगर 27 दिसंबर 2007 के हमले में वो शहीद हो गयी। उनके रुफ़का आज भी अपनी कायद की पॉलिसियों को मशअल राह समझते हैं। वकार सत्ती, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की तीसरी ताक़रात पर दिल रमज़ान में ताक़रातों के फ़ज़ाइल पर रोशनी डाली गई। कुरान और हदीस की रोशनी में मुख्तलिफ मसाइल के हल के लिए वज़ाइफ भी बताए गए। ताक़रात हर साल तब्दील होती है या एक ही रहती है? गर्दिश में रहती है, एक नहीं रहती। ये तय है। 21 भी है, 23 भी है और आपका 25वीं शब भी। इसकी बुनियादी वजह यही है, उलमा ने बयान फरमाई कि इसको तलाश करें। बुलावा आया है माशाअल्लाह, यानी बिल्डर्स की तरफ से एक उम्रे का टिकट आया है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। गया मैं मदीने चला। मेरे घर है ना औलाद नहीं है, 12 साल हो गए हैं और भाई ना वो ना मेरे ससुराल में ना सब बच्चों के पास बच्चे नहीं है, ना ससुराल में ना नंदों के पास भी बच्चे नहीं है और मेरे मियाँ के पास भी नहीं है बच्चे। हमारी बहन को चाहिए कि या अल्लाह या रहीमो, या अल्लाह या रहीमो, जिनके भी अगर ये इनके घर में जिसके साथ ही मसला है तो उनको भी बोल सकती हैं कि वो भी पढ़ लें। या अल्लाह या रहीमो 700 मरतबा रोज़ाना इशा की नमाज के बाद पढ़ें और पानी पे दम करके ख़ुद भी पिएँ, अपने शोहर को भी पिलाएं और इसके बाद अल्लाह की बारगाह में रोज़ाना दुआ करें। तो इंशाल्लाह ये तीनों चारों जो मसले भाई बहन ने बताए हैं इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला इनको इससे इंशाल्लाह निजात अता फरमाएगा। वसीम अकरम और शुएब अख्तर की मेज़बानी में जियो खेलो पाकिस्तान की एक और शानदार नशरियात आने वाली फिल्म की स्टारकास्ट के साथ। तफसीलात बताएंगी नादिया फैसल।
Big hand for our star Z. सुपरस्टार क्रिकेटर्स की मेजबानी में जियो के इस मुनफरिद गेम शो में इस बार खिलाड़ियों के साथ साथ पूरे जोशो जज्बे से शामिल हुई अनकरीब आने वाली पाकिस्तान की पहली सुपर हीरो फिल्म की स्टार कास्ट। मैं हर किरदार में अपने आप को ढूंढती हूँ। Really? जी। सारा के लिए आपसे तालियां। ये आपने किसको बता दी है? आपको हर किरदार में अपने आप को ढूंढेगा। वो ऑलरेडी पिछले 15 साल से ढूंढ रहे हैं। अब फाइनली मिल गया। Hats off to them कि वो इतनी देर तक ये लाइव शो करते हैं और इतनी अच्छी तरह करते हैं, सब इतना खुश जाते हैं यहाँ से। So I'm really happy with the way they're conducting it. वसीम अकरम और शोएब अख्तर के साथ गेम शो के शुरुका के साथ घुलते मिलते प्रोजेक्ट गाजी के सुपर हीरो स्टार शहरियार मुनव्वर क्रिकेट के दीवाने और इन दो कौमी हीरोज के फैन निकले। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। क्रिकेट नहीं खेलते तुम? बहुत खेली है क्रिकेट। क्या किया? दोनों को देख के बहुत क्रिकेट खेली है मैंने। वसीम भाई एंड शोएब अख्तर, ग्रोइंग अप उन दोनों को देखा है, मैंने खुद भी बहुत क्रिकेट खेली है, तो आई एम अ ह्यूज फैन। तो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग बात मेरे लिए वो थी। एंड उसके अलावा लोगों की एनर्जी जनरली यहाँ पे देख के आपके अंदर एनर्जी आ जाती है। ये दोनों इतने बड़े लेजेंड्स हैं हमारे और ये इतना अच्छा शो कर रहे हैं, इनके लिए बहुत थैंक यू। गेम के विनर्स हो या खिलाड़ी, जियो खेलो पाकिस्तान की ये नशरियात भी हाजरीन के दिल जीतने में कामयाब रही। जियो खेलो पाकिस्तान, अच्छी डील माशाल्लाह उम्र के पैकेज दिया मेरी माँ को, जिसका अरमान था आरज़ू थी, वहाँ जाके दुआ करेंगे इंशाल्लाह जल्द जियो के लिए, जियो की टीम के लिए। जियो खेलो पाकिस्तान बहुत अच्छा शो है, बहुत मज़ा आ रहा है, एंजॉय, गेम्स अच्छे हैं, बहुत अच्छी शो कर रहे हैं, होस्ट कर रहे हैं, अच्छा कन्वे कर रहे हैं शो को। 1 2 3 2 तोले सोना, 7 बाइक्स, 2 अमरीकी टिकट्स और ऐसे कई कीमती तहाइफ और इनामात पर मबनी जियो खेलो पाकिस्तान की 24वीं नशरियात में फिल्मी सितारों की शिरकत भी हाजरीन की भरपूर तवज्जो का मरकज रही। कैमरामैन अदनान अली के साथ नादिया फैसल, जियो न्यूज़ कराची। जियो खेलो पाकिस्तान। चीन ने पाकिस्तान में दियामर भाषा डैम बनाने की पेशकश कर दी है। वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ पिछले साल 4500 मेगावाट के दियामर भाषा डैम के फाइनेंसिंग प्लान की मंजूरी दे चुके हैं। कौमी असम्बली क़यामा कमेटी में पेश की जाने वाली रिपोर्ट के मुताबिक पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे के तहत चीन ने दरियाए सिंध पर गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में दियामर भाषा डैम बनाने की पेशकश की है। दियामर भाषा डैम गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में होने की वजह से भारत ने डैम की तामीर पर एतराज़ किया हुआ है, जिसकी वजह से आलमी बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने डैम की तामीर में पाकिस्तान की मदद करने से इनकार कर दिया था। GHQ की इस्लामाबाद मुंतकली के मंसूबे पर काम दोबारा शुरू करने का फैसला कर लिया गया है। जराए का कहना है कि CDA ने जामे प्लान तश्कील देने की मंजूरी दे दी है। GHQ की तामीर के लिए मुकीम रहायशियों को सेक्टर A16 में आबाद करने का मंसूबा है। GHQ की इस्लामाबाद मुंतकली के मंसूबे पर काम दोबारा शुरू करने का फैसला कर लिया गया। ईद की आमद है और हैदराबाद में ईद की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। ख़वातीन मलबूसात के साथ मैचिंग की आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदने में मसरूफ हैं। हामिद शेख रिपोर्ट करेंगे। ईद पर कपड़ों की तैयारी हो गई, अब बारी है मैचिंग की। रमजान के आखिरी दिनों में बाजार खचाखच भरे हुए हैं। ख़वातीन भी घरों पर बैठने के बजाय कपड़े बनाने के बाद अब अपनी तैयारियों को आखिरी टच दे रही हैं। ऐसे में मैचिंग की ज्वेलरी न हो तो मजा नहीं आता, इसीलिए इन दिनों हैदराबाद के बाजारों में अब आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकानों पर खासा रश है। प्राइस ईद की वजह से इतने ज्यादा हैं कि उसको अब वो उसमें भी नहीं आ रहे, हम बार्गेनिंग में भी नहीं आ रहे। ईद की शॉपिंग तो कर ली, अब मैं ज्वेलरी लेने आई हूँ आर्टिफिशियल। मैचिंग जब तक नहीं होगी तो ड्रेस कंप्लीट ही नहीं होगा। आज मैचिंग की ज्वेलरी तो लाजमी है, बस खूबसूरत होना चाहिए, भले आर्टिफिशियल हो या फिर सोने की हो। ईद पर खवातीन के कपड़े चाहे कितने ही महंगे और खूबसूरत क्यों न हो, खवातीन की तैयारी मैचिंग ज्वेलरी के बगैर अधूरी रहती है। कैमरामैन अफजल खान के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़, हैदराबाद। ईद के सूट तो खरीद लिए, लेकिन दुपट्टों के बगैर सूट की रौनक अधूरी होती है। यही वजह के रंग रेज़ों की दुकानों पर बेइंतहा रश भी है और इनके नखरे और मुंह मांगे दाम भी हैं, लेकिन ख़वातीन ईद की खुशी में ये सब बर्दाश्त करने पर तैयार हैं। लाहौर से में रिपोर्ट कर रही हैं नवीन अली।
ईद पर सजना और संवरना खवातीन अपना हक समझती हैं। उन्होंने रंग बिरंगे सूट तो खरीद लिए हैं, अब बारी है दुपट्टों की रंगाई की। खवातीन कौसे कज़ा के रंग अपने दुपट्टों पर सजाना चाहती हैं। क्रश दुपट्टे आजकल बहुत चल रहे हैं, उसके साथ पर्ल्स जो लगे हुए हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। एक दुपट्टे में बेटा जिस तरह की आपकी शर्ट होगी उस तरह के डिफरेंट आ जाएंगे, सारे मल्टी कलर होता है। दुपट्टे की रंगाई का अमल भी दिलचस्प। पानी में घोले गए मुख्तलिफ रंगों के इम्तिजाज से रंगों की तख्लीक, तो कभी कौसे कज़ा के रंग। रंगरेजों की दुकानों पर ऑर्डर्स की भरमार, कहीं बुकिंग फुल तो कहीं जल्दी की तकरार। दुकानदारों का कहना है कि काम इतना कि सर खुजाने की फुर्सत नहीं। ईद का अभी बहुत ज़्यादा रश है, हमारे पास तो बिल्कुल इतना टाइम नहीं है कि कस्टमर से ऑर्डर ले सके। बुकिंग बंद कर दी हुई है, रश बहुत ज़्यादा है, जो आ रहा है ऑर्डर पे दे रहे हैं सिर्फ काम। खवातीन का कहना है कि हर साल ईद की तैयारियां वक्त से कबल मुकम्मल करने का इरादा करती हैं, लेकिन दुपट्टों की रंगाई ईद सर पे आने तक जारी ही रहती है। कैमरामैन हनान यूनस के साथ नवीन अली, जियो न्यूज़, लाहौर।